हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का ही टाइम, करीब 8 बजने वाले होंगे, बजे नहीं होंगे। और यहाँ पे चाय वाय पी ली थी, मम्मी ने नाश्ता कर लिया था, बेटा स्कूल चला गया था। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, दूध का भगोना खाली कर लिया था, मम्मी का जूस वगैरह चाय वाय बनी थी, सब बर्तन इकट्ठे कर लिए थे और मैं इन्हें साफ़ करने लग गई। इधर मम्मी लेटी हुई थी तो मैं मम्मी से साथ साथ बातें भी कर रही थी। वैसे मम्मी उठ गई थी पर लेटी हुई थी, अभी बिस्तर नहीं उठे थे, तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और मम्मी संग बातें कर रही थी। तो सुबह ना अभी तक खाना नहीं बना, बस बेटे का एक पराठा बनाया था, मम्मी को नाश्ता दिया था जूस। और सुबह सुबह इतने बर्तन हो जाते हैं, बगैर खाना बनाए एक बार तो पूरा सिंक ही भर जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने तो ना वीडियो थोड़ा स्पीड में कर रखा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है नहीं तो यहाँ पे कुछ बर्तनों के साबुन लगा लिया और फिर फटाफट से खंगाल देती हूँ। एक दो नीचे बड़े बचे होंगे, उन्हें बाद में धो दूँगी। और इधर ना मैंने एक नलके पे पन्नी टांग देती हूँ, जैसे चाय पत्ती वगैरह थोड़ा बहुत कुछ सब्जी वगैरह का कूड़ा निकलता है सिंक में, तो वो मैं साथ साथ पन्नी में डाल देती हूँ, बार बार डस्टबिन में डालने नहीं जाना पड़ता। और फिर बर्तन धोने के बाद पन्नी को उठा के वहाँ पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़। और यहाँ पे चायदान और दूध का भगोना रह गया था, इन्हें और कर लेते हैं। ये नीचे रख दिए थे तो इन्हें और घिस देते हैं और अच्छे से साफ़ करेंगे। और सुबह सुबह ना बहुत काम हो जाता है। इधर मम्मी कुछ बोल रही थी तो मम्मी को पता नहीं कुछ मांगा था मम्मी ने, वो देने के लिए गई थी, याद नहीं क्या मांगा था। और ये दूध का भगोना और चायदान ये रह गए थे, इन्हें भी अच्छे से घिस दिया है, बस साफ़ करके धरते हैं। और बेटा जा रखा है स्कूल, हस्बैंड अभी सो रहे हैं, मतलब उठे नहीं है। चाय वाय तो पी ली पर लेटे हुए हैं, अभी उठे नहीं है। और मम्मी भी उठ रखी है, मतलब बिस्तर नहीं छोड़ा है। तो बस मैं अपना बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी और फिर मम्मी उठ जाएंगी, मम्मी नहाए धोएंगी तो फिर मैं अपना यहाँ से बिस्तर उठा के झाड़ू वगैरह कर लूँगी। ऊपर का झाड़ू पोछा कपड़े ये सब मैं करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने साथ साथ किचन काउंटर भी साफ़ कर दिया, सारे बर्तन भी धुल गए हैं, अब लगते हैं दूसरे काम में। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में, लाइट ऑन की और बेटे का फ़ोन हेडफोन सब चार्जिंग पे लगाने की ड्यूटी रहती है। बेटा ऐसे ही छोड़ के चला जाता है सुबह उठ के। और ये जो लोवर टी शर्ट वो निकाल के गया था तो गंदे नहीं थे, ये उठा के वो फोल्ड करके रख के गया था, उठा के रख दिए। अब बेड शीट सही कर देते हैं और बेड की डस्टिंग भी कर देते हैं। तो बेड पे ही बेटा सोता है यहाँ पे और मम्मी बाहर सोती है गद्दा डलवा के। मम्मी को ज़्यादा गर्मी लगती है तो मम्मी बिल्कुल एसी के सामने सोती है और बेटा रूम में सोता है। अंदर तक ठंडा तो हो जाता है लेकिन मम्मी को ज़्यादा ठंडा चाहिए तो मम्मी बिल्कुल एसी के फ्रंट में ही सोती है। बस यहाँ पे चादर भी फोल्ड कर दी मैंने बेटे की ओढ़ने की। फिर उसके बाद मम्मी भी उठ गई थी, गद्दे मैंने उठा दिए, फिर सारे मैट पायदान सब झाड़ के रख देती हूँ खिड़की पर, क्योंकि पोछा करने के बाद दोबारा डाल देंगे फिर। तो यहाँ पे सारे झाड़ झाड़ के उठा के रख देते हैं। मम्मी भी यहाँ पे नहा चुकी थी और मम्मी अपना नीचे चली गई थी नहा के। और फिर मैं आ गई थी इधर, नीचे नहीं गई थी, मम्मी नहा ली थी अभी, क्योंकि मम्मी का पर्स और चुन्नी देखो मेज़ पे ही रखा, तो मम्मी अभी गई नहीं है, क्योंकि मम्मी अगर जाएंगी तो अपनी चुन्नी पर्स सब उठा के ले जाएंगी सामान। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, फिर सोफ़े को झाड़ के कवर सही कर देती हूँ सोफ़े का और दोबारा से लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मम्मी कई बार खाना वाना खाती है या सब्ज़ी कट करती हैं तो बैठ के तो कुछ गिर जाता है, तो मैंने उखाड़ के झाड़ के दोबारा से बिछा दिया, साथ साथ डस्टिंग भी कर दी है। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लेके, तो इधर झाड़ू भी कर रही थी और रूम में अलमारी वगैरह पे कपड़ा भी लगा दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने वीडियो ना स्पीड में कर रखा, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। और फटाफट से झाड़ू भी कर देते हैं और साथ में मैं कपड़ा भी रखती हूँ, झाड़ू करते हुए जहाँ लगाना होता है वहाँ साथ साथ में डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो रूम में भी कर दी थी, स्टोर में भी, अब किचन और हॉल की बारी आ गई। तो यहाँ पे मेरा ना ठंडे ठंडे पर्स पे नंगे पैर चलने का मन हो रहा था, तो मैंने अपनी चप्पल उतार दी। और ये चप्पल मैं बाहर नहीं पहन के जाती, है मेरी घर में ही रहती हैं, तो मैं इसलिए हर टाइम पहने रहती हूँ। फिर आ गई थी मैं झाड़ू करने के बाद वॉश बेसन के पास, तो यहाँ पे टॉवल सही से किया, फिर वॉश बेसन पे साफ़ करने लगी, क्योंकि फिर करना है पोछा, तो थोड़ा बहुत गिल्ला हो जाएगा तो पोछा करूँगी तो उसमें पानी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे धोते हैं तो थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने वॉश बेसन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मेरे पोछे की बारी आ जाएगी, तो अब मैं करूँगी यहाँ पे पोछा। तो रूम में, स्टोर में, किचन में कर दिया था, मेज़ के नीचे कर दिया था, जो ये साइड में ऊँची सी लाइन बनी हुई है इस पर कर दिया था, हॉल का बचा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से करते हैं पोछा और फिर खाना बनाना बाकी रह जाएगा पोछे के बाद तो।
और सारा काम हो गया। नीचे का भी झाड़ू पोछा करके आ गई थी, ऊपर का भी कपड़े वगैरह सब हो गए। खाने में लगना है फिर पोछा वोछा करके, तो यहाँ पे फटाफट से कर देते हैं पोछा। ऊपर तो मैं वाइपर में डाल के करती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ मैं नीचे बैठ के, और ऊपर तो धूल मिट्टी होती है तो फटाफट से मैं वाइपर में डाल के कर देती हूँ। और सुबह सुबह बहुत जल्दी भी रहती है। तो बस यहाँ पे पोछा सूख गया था, पंखा। अभी आई मैं ऊपर वाले रूम में, हस्बैंड चले गए थे तो बेड ऐसे ही छोड़ जाते हैं, वो कंबल कुंबल फोल्ड करूँ। और तो मैं कर गई थी झाड़ू पोछा, कपड़े सब, कपड़े बाहर सूख रहे हैं। दोपहर ये टाइम हो रहा है 10 बजे का, खाना बनाना है मुझे। तो बस यहाँ का बेड की चादर सही कर देती हूँ। मैं ऊपर आई थी तो मम्मी बाहर से आवाज़ मार रही है, तो मम्मी ने कोई सब्ज़ी वगैरह ली होगी तो वो उठा के लाऊं, फिर किचन में जाऊंगी। ऊपर नीचे एकदम से आती हूँ, सांस फूल जाती है। फिर किचन साफ पड़ा है, बना है, खाना बनाने की बारी। और बर्तन लगाऊंगी जो इसमें है टोकरी में, और फिर खाना बनाएंगे। तो एक बार नीचे चलते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या लिया है, वो लेके आते हैं। और पानी की बोतल मांग रही है ठंडी, वो लेके चलते हैं, पानी दे के आते हैं। और जो मम्मी ने सब्जी ली है वो लेके आते हैं, फिर दिखाएंगे क्या लिया था। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और अंदर स्टोर में गई थी कुकर निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को बनानी थी सब्जी। तो कुकर ले आई थी। फिर मम्मी ने ना, मैंने अभी बताया था नीचे घंटी बजाई थी, मैं नीचे गई तो मम्मी ने अभी लिए थे आम, और फिर ये भी धो के रखने थे, तो मैं टोकरी भी ले आई, बास्केट। और इधर जो मसालदानी में मसाले ख़त्म हो रहे हैं वो सब मैं डाल देती हूँ और फटाफट से। और फिर ये आम भी धो के रख दूँगी मैं, सूख जाएंगे तो उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी दोबारा से पन्नी में डाल के। तो यहाँ पे मैं मसाले डाल रही थी, नमक मिर्ची जो भी ख़त्म हो रहा था फटाफट से मसालदानी में डालते हैं। गैस अभी ऑन नहीं की है, उसके बाद करेंगे। तो इधर से मैंने गैस को ऑन कर लिया, और मैंने ये नहीं देखा कि सब्ज़ी कटी हुई नहीं है, और बीच में और काम करने लगी कि पहले प्याज वगैरह काट दूँ। मम्मी ने ना लौकी काट दी थी, प्याज और लहसुन को छील के रख दिया था, फिर मैंने धो धा के रखा हुआ था और ये भूल गई कि काटना है। देखो ये इधर रखी और कुकर चढ़ा दिया है, और प्याज को नहीं काटा। फिर जीरा डालने के बाद आया याद कि प्याज को तो मैंने काटा ही नहीं है। और बस यहाँ पे मैं आम धोने लगी थी, अच्छे से धो के रगड़ के रख देते हैं, क्योंकि केमिकल वगैरह लगे रहते हैं ना, तो धोने से सही हो जाता है। और बगैर धोए तो कोई भी फ्रूट सब्जी खानी भी नहीं चाहिए। सब्जी तो ना मैं कई बार ऐसे ही रख देती हूँ पन्नी में, और फिर बाद में जब यूज़ करती हूँ ना निकाल के तब धोती हूँ। और इधर तेल गर्म हो गया था, मैंने हींग जीरा डाला, और फिर देखा कि तेल तो ज़्यादा गर्म हो गया और प्याज लहसुन कटा भी नहीं है, तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और फटाफट से यहाँ पर प्याज कट करते हैं। फिर दोबारा से गैस को ऑन करेंगे। और देखा ही नहीं था कि प्याज नहीं कटी है, नहीं तो मैं सारी सब्ज़ी काट के उसके बाद ही गैस ऑन करती हूँ। नहीं तो प्याज काट लेती, टमाटर जब तक कट जाता जब तक प्याज भूनती, पर कई बार ये होता ना कि ध्यान नहीं रहता जल्दी के चक्कर में, वैसे सही रहता है। और यहाँ पे बना रही थी मैं लौकी की सब्ज़ी मम्मी के लिए। बेटे के लिए कुछ रखा था, क्योंकि मेरे बेटे को ना लौकी की सब्ज़ी कम पसंद आती है, लगा लेता है ऐसे टुकड़े पर वैसे पसंद नहीं है। तो स्कूल से आएगा देखेगा लौकी है तो फिर, हाँ सूखे आलू थे तो उसका ना मैंने रोल बनाया था, जैसे सॉस वगैरह लगा के, मियोनी सॉस चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के पराठा बना के और उसमें आलू भर के फिर ऐसे रोल बना दिए थे, ये किया था, मेरा अभी याद आया। और बस यहाँ पे मैंने ना प्याज कट कर दी और प्याज डाल दी, फिर हरी मिर्ची कट कर रही हूँ फटाफट से। गैस को दोबारा से ऑन कर दिया था, इतना हरी मिर्ची कट करूँगी, प्याज भुनेंगी, फिर टमाटर काट दूँगी साथ साथ। तो ऐसे ही फटाफट से कट किया और फिर सब्जी को छोंक दिया। लौकी मम्मी ने पहले से ही काट के रखी हुई थी, हमारी मम्मी को लौकी पसंद आ जाती है, लगभग तो रोज़ ही बनवा लेती हैं। एक टाइम अगर रोज़ नहीं बनती तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो बनी जाती है। तो वो बोलती हैं कि फिर क्या खाऊं, हर चीज़ में तो शुगर है, तो लौकी खा लेती हैं, दही लौकी ये चीज़ें मम्मी को पसंद आती हैं, तो इसलिए लौकी बनती है ज़्यादातर। नहीं तो मेरे हस्बैंड बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, और हस्बैंड तो बिल्कुल टुकड़ा भी नहीं रखते, तो इसलिए मम्मी के चक्कर में बनती है लौकी रोज़। तो यहाँ पे बस लौकी को छोंक देते हैं फटाफट से। और मम्मी को दाल कम पसंद आती है, मेरे बेटे को दाल ज़्यादा पसंद आती है। सबका अलग अलग सिस्टम है, हस्बैंड को आलू पसंद आते हैं, बेटे को आलू नहीं पसंद आते हैं। और मेरा क्या है, मैं ना अपने स्पेशल अपने लिए तो बहुत कम कुछ बनाती हूँ, जो सबके लिए बनता ना उसी में से कुछ ना कुछ खा लेती हूँ लगा के। मैं तो, मेरा तो ऐसा हिसाब है, बस इन्हीं की फरमाइश पूरी करते रहते हैं। और यहाँ पे बस टमाटर को भी डाल दिया था, प्याज को भी, सारे मसाले भी डाल दिए थे। और अब थोड़ा सा टमाटर को पकाते हैं, साथ साथ बर्तन भी लगा देती हूँ मैं, जब तक ये टमाटर वगैरह पकेंगे। जो टोकरी में बर्तन रखे हैं इन्हें भी लगा देती हूँ,
दूध का भगोना निकाल के साइड में रख देते हैं, दूध वाले भैया आएंगे तो फिर निकालना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फटाफट से रखेंगे बर्तन, जो जहाँ रखना है ड्रॉर में। कोई गिल्ला होगा तो एक बारी कपड़ा मार दूँगी और फटाफट से रख दूँगी। मम्मी इस टाइम पे नीचे चली जाती हैं, सुबह ऐसे चली जाती हैं 9 साढ़े 9 बजे तक नहा के, और 11 बजे तक, कभी 11:30 कभी 11 ऐसे फिर दोबारा से ऊपर आ जाती हैं। फिर तो अगली सुबह तक ऊपर ही रहती हैं। थोड़ी देर इसलिए चली जाती हैं क्योंकि पूरे दिन लेटे लेटे बैठे बैठे क्या करे। कोई काम होता है तो ये होता है कि बंदे का टाइम पास हो जाता है, कि सोचता है ये काम करने के बाद मुझे ये करना है। अब फिर ही बैठे बैठे ना तो दिन भी बहुत बड़ा लगता है और रात भी। तो इसलिए मम्मी थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हैं कुर्सी पे, तो आते जाते लोग दिखते हैं, बातें कर लेती हैं, थोड़ा सा मन वो हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जी छुप गई थी और मैं साथ साथ में कपड़ा भी लगाती रहती हूँ। मेरी पता नहीं क्या आदत है, कई बार तो इसके चक्कर में ना मैं हाथ भी जलवा लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ी रहेगी गैस पे और पीछे से कपड़ा लगाऊंगी, एकदम कढ़ाई के भिड़ जाएगा और हाथ भी जल जाता है। और फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी आटा, और फटाफट से आटा लगा के रख देते हैं, तब तक सब्जी में भी सीटी आ जाएगी। रोटी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और फिर मैं इसी के साथ करूंगी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।